वालेकुम। कल की जो हमारी वर्कशॉप थी वो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपके अंदर खुद एतमादी है, एक तो हमने उसमें ये कोशिश की जानने की कि हमारे अंदर खुद एतमादी की जो कमी है वो क्यों होती है, ठीक है। और फिर उसकी वजूहात जानने के बाद हमने उस कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और वो ये थे कि अपने अंदर आप खुद एतमादी को कैसे आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि उसमें हर इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसे कामिल बनाया है। बस ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को कैसे उभार सकते हैं, कैसे सामने लेके आ सकते हैं। तो वो 4 पॉइंट्स हमने मेन की पॉइंट्स जो हैं रिगार्डिंग बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ वो हमने कल डिस्कस किए थे। यानी अपने अंदर आप खुद एतमादी कैसे लेके आ सकते हैं, इस बारे में हमने 4 जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। और वो क्या थे, आपको अगर याद हो तो आप बता सकते हैं मुझे कि वो मेन 4 पॉइंट्स क्या थे? नॉलेजफुल, ट्रूथफुल, फेथफुल और वन अपने आप को जानना। जी, और जो लास्ट वाला था वो क्या था 4 पॉइंट्स का? अपने आप को जानना। नहीं, एक पॉइंट और भी था, अगर आप थोड़ा सा उस पर ज़ोर दें आपको याद आ जाएगा। चले मैं आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ बैठिए। अच्छा, एक तो आपने बिल्कुल सही याद रखा उस चीज़ को कि नॉलेजफुल होना चाहिए इंसान को। और जब हम नॉलेजफुल होंगे, हमें अपने इर्द गिर्द के हर चीज़ का पता होगा। ज़ाहिर है कोई भी नो वन इज़ परफेक्ट, कहते हैं जी नो वन इज़ परफेक्ट, और कामिल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन इंसान स्ट्रगल कर सकता है, कोशिश कर सकता है। हम कम अज़ कम अपने इर्द गिर्द की, और सोशल मीडिया का दौर है, हम बाखबर रह सकते हैं, ठीक है। और जब हम बाखबर होंगे, नॉलेजफुल होंगे हर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के हर शोबे के हवाले से, तो हमें ज़ाहिर है फिर बोलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। आप अगर 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाए या हमें किसी मौके पे किसी हवाले से बोलना पड़ जाए, तो अगर हमें उस बात का या उस मौजू का ना पता हो तो फिर हमें वहाँ पे दिक्कत पेश आती है, और हम फिर थोड़ा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो कमी आ जाती है, और हम ज़रा घबरा जाते हैं, ख़ाइफ़ हो जाते हैं। तो यही वजह है, उसकी मेन पीछे रीज़न क्या है कि हमारे पास नॉलेज नहीं आता। तो ये मेन पॉइंट था, आपने बिल्कुल सही याद रखा। अब सेकेंड पॉइंट क्या था कि नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता उसको मैं कैसे मुमकिन कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, एफ़र्ट कर सकता हूँ कि उसको मैं कर सकूँ। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके अंदर अपनी जो मेरे अंदर फ्लॉज़ हैं, कमियाँ हैं, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ क्या थी जी? सच्चा होना। तीसरी चीज़ थी ट्रूथफुल होना, यानी सच्चा होना। सच इंसान को बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक जुर्रत जो है ना, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके अंदर लेके आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पे कोई बात कर रहे हैं तो आप सच अगर बोल रहे हैं तो आपके अंदर एक आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, आप आंखों में आंखें डाल के बात करके, एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन के जो कि सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा कि झूठ बोलते हुए हम खुद भी ज़रा हिचकिचा जाते हैं, और मसलियत के तहत भी कहते हैं कि झूठ बोल लेना जो है वो झूठ नहीं कहलाता। लेकिन इन माय ओपिनियन हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। ये कोई मसलियत वगैरह नहीं होती, आप सच बोल लें, बेशक उसमें आपका नुकसान हो रहा हो, वक्ती तौर पे तो आपको नुकसान हो रहा होगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सच बोलिए हमेशा, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें झिझकें, डरें, ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट था बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह ताला पे ईमान, ठीक है। आप जो काम करने जा रहे हैं आपको यकीन होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, और मेरे साथ कौन होगा? मेरा अल्लाह ताला, ठीक है जी। ये 4 मेन की पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको अपने पल्ले बांध लें तो हमारे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, ठीक है। आज इसी से रिगार्डिंग हम थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो करेंगे। ये इसकी सेकेंडरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से इसकी सेकेंडरी पोजीशन में आ जाती हैं, यानी आप इनको फॉलो करके अपने अंदर मज़ीद इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो टिप्स कह सकते हैं आप इसको, इसका टॉपिक का नाम मैं दे देता हूँ, टिप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। अब ये टिप्स क्या होती हैं? छोटे छोटे आपको
बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं। वो उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, और मैं काफ़ी पूरा एतमाद और होता जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये होती जा रही हूँ। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप अपने आप को अपनी जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ज़रा वेल ड्रेस रखें। उसमें क्या आ जाता है, पहला पॉइंट क्या है, ड्रेसिंग। आपकी ड्रेसिंग जो है, जब आप जाते हैं किसी महफिल में, किसी गैदरिंग में, या कुछ ऐसे ओकेजन में जहाँ पे आपको फेस करना पड़ सकता है कि यू हैव टू स्पीक समथिंग ऑन एनी टॉपिक, आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, तो आप अपनी ड्रेसिंग जो है, ठीक है, उस हिसाब से जो है ना वो आप करके जाएं। इसका बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी अपनी ज़ात पे भी, आप एक अच्छा फील, बाएतमाद फील करेंगे, और दूसरा आपको देखने वाले भी आपसे ऑलमोस्ट आप कहेंगे जी 100% नहीं, 80% नहीं, 50% आपसे वो आपकी ड्रेसिंग देख के ही वो इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है जी। 50% आप अपने ऑडियंस को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, देखने वालों को आप मुतासर कर लेंगे, किससे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ड्रेसिंग। ठीक है जी, अपनी ड्रेसिंग। अब दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का अगर वैसे तर्जमा किया जाए तो क्या बनता है, बॉडी की ज़बान नहीं, बॉडी लैंग्वेज मीन कि आपका जेस्चर क्या है, आपके उठने बैठने का स्टाइल क्या है, और आप किस वे में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, आते हैं, किस वे में आप बात कर रहे हैं, किस वे में आप जा रहे हैं, तो क्या अंदाज़ होगा आपका। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं जी, बॉडी लैंग्वेज। अब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या फ्लॉज आते हैं लोगों की पर्सनैलिटीज़ में। हम क्या देखने में, बॉडी लैंग्वेज में क्या चीज़ें देखने में आती हैं, फ्लॉज आते हैं देखने में, जो कि इंसान को प्रेजेंट करते हैं कि ही हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि शो देखने वाले को नज़र आ जाता है कि इसके अंदर तो एतमाद की कमी है। तो उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। आप बैठे हुए हैं तो आप ने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी टांगें बिल्कुल लेग्स जो है ना वो ऐसे जोड़ के बैठ जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपको शो करेगा दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर एतमाद की कमी है। जबकि आप क्या करें, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठें, और ये आपको शो करेगा। पीछे होके आप टेक लगा के बैठिए, ये आपका एतमाद शो करेगा। झुक के बैठेंगे आप और टांगे जोड़ के बैठेंगे, ये क्या शो करेगा कि यू आर सम काइंड ऑफ रिजर्व पर्सन, आप थोड़ा शर्मा रहे हैं, झिझक रहे हैं। ठीक है जी, आप उस माहौल में इजी फील नहीं कर रहे। ठीक है, आप थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से यहाँ से गायब हो जाऊँ, जल्दी से यहाँ से पतली गली से निकल लूँ। तो ये चीज़ है, आप सिट बैक ऑन स्ट्रेट योर बैक, और अपनी टांग पे टांग चढ़ा के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। दूसरी चीज़, अक्सर आपने सबने देखा होगा कि मोस्टली लोग अपने नेल्स बाइटिंग शुरू कर देते हैं महफिल में बैठे हुए ऐसे। ये सबसे मेन रीज़न है आपके अंदर एतमाद की कमी, और ये प्रेजेंट करता है कि आप जहाँ पे तो बैठे हुए हैं, उस जगह पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और सोचें चल रही हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक। ठीक है, यानी वो उस जगह पे तो आप जिस्मानी तौर पे तो हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे आप वहाँ पे नहीं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप अपने नेल बाइट कर रहे हैं जी ऐसे। ठीक है जी, ये भी शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये चीज़ भी आपने बिल्कुल ख़त्म करनी है अपने अंदर से, बिल्कुल इसको ख़त्म करनी। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो हमने स्टार्ट किए हैं बॉडी लैंग्वेज में। आप कैसे बैठते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, और क्या आपका अंदाज़ होता है। ठीक है जी, आपने इस चीज़ को भी अपने अंदर से, इन पॉइंट्स को लेके अपने अंदर, अगर आप कोई पॉइंट देखते हैं आप सब, तो इस चीज़ को आपने अपने अंदर से ख़त्म कर लेना है। ठीक है जी, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ do at least one thing daily which you cannot। अच्छा, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा आप में से कि ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, डू एट लीस्ट वन थिंग डेली विच यू कैन नॉट। आप जी चलें, आप बता सकते हैं, कुछ आइडिया हुआ आपको कि
ऐसा काम डेली करें जो आपको मतलब इसमें एक्सरसाइज जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा बिल्कुल पहुंच गए। रोज़ाना एक काम ऐसा करें जो कि आप समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है जी, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएगा, अनबिलीवेबल चेंज लेके आएगा। मसलन हम किसी काम करने में हेसिटेट करते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ठीक है मैं नहीं कर सकता, तो आप डेली अपने तौर पे, बेशक ये चीज़ जो है ना ये आप अकेले करें, गैदरिंग में ना करें, एटलीस्ट ये चीज़ आप एक दफ़ा खुद करें, सेल्फ असेसमेंट करें, खुद करने की कोशिश करें। ऐसा काम जो कि आप समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे आपको स्पीच करनी पड़ जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अकेले हैं, घर में अकेले हैं, रूम में अकेले हैं, मिरर है आपके पास, ठीक है, उसके सामने खड़े हो जाइए, उसके सामने खड़े होकर आप रिहर्सल करें, ठीक है, मिरर को समझें कि ये मेरी ऑडियंस है और अपने आप को देख के आँखों में आँखें डाल के मिरर के अंदर बात करें, ठीक है, स्टार्ट करें, आपने प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें, प्रिपेयर करें अपने आप को, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये चीज़ बड़ी इंप्रूवमेंट लेके आएगी, एतमादी लेके आएगी, खुद एतमादी लेके आएगी और आप इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगी, अहम इंपॉर्टेंट। तो रोज़ाना एक काम ऐसा करें, ज़ाहिर है आपको अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से आपके अंदर जो फ्लॉज हैं वो आप ही जान सकते हैं। मेरा काम ये था कि मैं आपको बता दूं, जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, इवन जो चीज़ आपको अच्छी भी नहीं लग रही, ये मैंने नहीं करनी, मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये अल्फाज अपनी लाइफ से निकाल दें। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है जी। तो आप एटलीस्ट एक काम करने की ट्राई करें डेली कि जो कि आपको मुश्किल लगता है, टफ लगता है, इंशाल्लाह ये आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एतमाद लेके आएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, मुआसना करना, ठीक है जी, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये फ़लाँ तो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, फ़लाँ तो ऐसे बात कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, फ़लाँ में तो ये चीज़ है, वो इतना आगे निकल गया है, मैं वैसे के वैसे ही हूँ। तो आप जब ये चीज़ कंपेयर करेंगे, अपने आप को मुआसना करेंगे, तो ये चीज़ आपको बजाय आगे बढ़ने के आपको पीछे लेके जाएगी। आपके अंदर जो है ना वो सम काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट एलिमेंट जो है ना वो आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर खुद एतमादी की कमी होना शुरू हो जाएगी। हाँ, आप एक एस्पेक्ट से इस चीज़ को कंपेयर करें कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप सबक सीख सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, कि अगर वो कर सकता है, वो कर सकती है, तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्या किसी से कम हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, मेरी ज़ुबान नहीं है, मेरी आंखें नहीं, मेरे कान नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, तो ये चीज़ वाई नॉट मी। तो इस तरह आपने कंपेयर करना, बजाय इसके क्या हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जी, उसके अंदर तो ये चीज़ें हैं, मेरे अंदर नहीं है, हम एक हमारे अंदर ना एक मायूसी सी छाना शुरू हो जाती है और हम बिल्कुल वो जो है ना वो बिल्कुल फिर हमें चुप सी लग जाती है, खामोश से हो जाते हैं। ये चीज़ भी आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करें। कंपेयर मत करें किसी के साथ, फॉलो करें। कंपेयर को चेंज कर दें, इस वर्ड को किससे, फॉलो। कंपैरिजन जो है ना वो आपको डिग्रेड करेगा, डिग्रेड करेगा, यानी ज़हनी तौर पे आपको डिग्रेड करेगा, मायूसी आपके अंदर लेके आता है कंपैरिजन। बट के जबकि फॉलोइंग होती है वो आपके अंदर एक हौसला, एक हिम्मत, एक आगे बढ़ने की जो ज़रूरत है वो आपके अंदर वो पैदा करती है। ठीक है जी। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ बट यू कैन फॉलो अदर्स, ठीक है, इन अ गुड वे। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, प्रीपेयर योर सेल्फ। बहुत ही मेन पॉइंट है ये भी कि अपनी तैयारी करना। हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, भरपूर किस्म की तैयारी करते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें, अच्छे नंबर ले सकें। सेम वही है, अब लाइफ इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल। शेक्सपियर ने क्या कहा था, लाइफ इज़ अ ड्रामा एंड वी ऑल आर एक्टर्स। हम सारे उसके किरदार हैं, ठीक है, अपना अपना किरदार हम सब निभा रहे हैं, ठीक है। और उस किरदार को निभाने के लिए क्या करना है, हमने तैयारी करनी है। आपको पता है कि एक्टिंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है,
रिहर्सल करते हैं, लोग तैयारी करते हैं, पहले डायलॉग राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, उनको याद किया जाता है, फिर उनकी रिहर्सल की जाती है और फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी की जाती है। सेम वही चीज़ आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें। अगर आपने कहीं गैदरिंग में बोलना है या वैसे बोलना है, आप ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ हम कहीं महफ़िल में बोल रहे हो, कहीं गैदरिंग में बोल रहे हैं, हमें वैसे बातचीत करनी है, वो भी एतमाद के साथ होनी चाहिए। शॉर्ट बात हो, फैमिली के साथ हो, आपके उठना बैठना होता है, हर तरह का होता है, जॉब में होती है, आपका कारोबार होता है, सब जगह आपने बोलना होता है, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। वो कैसे नज़र आएगा? दैट यू आर प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, ठीक है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर योर सेल्फ। आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, अपने डायलॉग्स जो हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर चुके हैं। डायलॉग मीन्स कि आपके जो बातचीत करने के ये सारे पॉइंट जो है ना, दीज आर योर डायलॉग्स। अब यहाँ पे कोई ड्रामा तो नहीं वहाँ पे चल रहा है लाइव के अंदर, ठीक है। लाइव के अंदर क्या है, ये चंद पॉइंट्स हैं मेन। कल जो पॉइंट्स था मेन वो हमने डिस्कस किए थे, वो उनको तो आप पल्ले बांध लें। अब ये आपके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिर चीज़ें रिगार्डिंग बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्पफुल हो सकती हैं, जिनको आप फॉलो करके, ठीक है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, बहुत ही इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों को इन योर इनर सेल्फ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ की जो यहाँ पे लैकनेस है और कौन से पॉइंट्स को हम फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अंदर एतमाद ला सकते हैं। आप में से कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स के, अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो या इस हवाले से अपनी राय आप देना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, प्लीज़। कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो मसलन इस हवाले से कि, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर। जी 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 इसमें ये भी हो सकता है, मतलब जो सेलिब्रिटी हमें अच्छी लगती है, कोई मतलब लीडर है, हम उसकी स्पीच वगैरह सुन के देखें वो मतलब क्या करता है, वो किस तरह, तो हम उसमें भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं या? जी बिल्कुल, यही मैंने आपको, प्लीज़ बैठिए, इसमें यही चीज़ मैंने बताया था, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। आप देखें, हर इंसान की शख्सियत आप जो हैं वो आप ही हैं, कोई दूसरा आप जैसा नहीं बन सकता, ना हो सकता है, ठीक है। आपकी आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको ही दी है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिंगर्स को लोग कॉपी कर रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि कॉपी कर रहे हैं, ये नहीं कहा जाता कि ये वो सिंगर है। क्या उनको वर्ड मिला? कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए कि कोई भी इंसान उस जैसा कोशिश कर सकता है बनने की, लेकिन वो नहीं बन सकता जो कि वो दूसरा है जिसको वो फॉलो करें। तो यहाँ पे कंपैरिजन आप मत करें किसी के साथ, आप उसको फॉलो ज़रूर करें। उसके अंदर फॉलो मीन कि आप उस जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, उसके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनको आप देख के, उनसे कुछ सीख के अपने अंदर उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन क्या चीज़ है? कंपैरिजन ये है कि वो ऐसा तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये बात लेके बैठ जाना अपने माइंड में, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना और मायूसी का शिकार हो जाना, ये होता है कंपैरिजन। नो, फॉलो मीन्स इंसान के अंदर एक विल पावर जो है ना वो जाग जाती है, कोशिश कुछ कर गुजरने की, वो ऐसे हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड फॉलोइंग, ठीक है जी। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो आज की वर्कशॉप हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को, और जो पार्ट 1 था हमारा, पिछली वीडियो थी, उसको फॉलो करके आई होप कि आप अपने अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ही इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे फिर हम इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।